हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1। मैंने इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, या फिर हमने पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट इक्वेशंस पढ़ी थी, है ना। ये सब हमने पढ़ा था और हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी, दो इक्वेशंस की कैसे करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आइए, तब इस एक्सरसाइज को करना, सॉल्व करना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, दो ही हैं, देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। पेयर ऑफ मतलब दो लीनियर इक्वेशन आने वाली है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो भी ये दो पार्ट्स हैं उनमें, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन भी उसका निकालना है, जो कि हमने सीखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, लेट 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। मैथ्स के क्विज में 10 स्टूडेंट्स, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ से 4 ज़्यादा थी, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितने थे हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है ना हमारा, जो फाइंड करने के लिए बोला है उसको लेट कर लो कुछ भी, ठीक है। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ बॉयज़। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितने x हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको भी लेट कर लेंगे, मान लो y है, कुछ भी ले सकते हो आप, b और g ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने x और y मान लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? क्लास 10th के ओनली 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इनको मिला के टोटल 10 स्टूडेंट्स हुए होंगे, है ना, क्योंकि बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ उनमें से कितने थे, जो वो 10 बंदे थे उसमें बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स कितने थे, वो बताना है। तो एक तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हुई, x + y = 10, ये हो गई कि 10 बंदों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या बोला है? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, y, ठीक है। इज़ मतलब इज़ इक्वल टू 4 मतलब 4, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है मतलब 4 ज़्यादा है मतलब 4 प्लस है किससे, बॉयज़ से। बॉयज़ कितने थे, x से। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? क्या बोला था? 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो दैट मीन्स ये x + y मिला के 10 होंगे। दूसरा क्या बोला था? नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स y, इज़ दैट, मैथ्स में इज़ का मतलब क्या होता है, इज़ इक्वल टू 4, 4 हो गया, मोर देन मतलब प्लस, ज़्यादा है ना, तो प्लस किससे, बॉयज़ से, तो बॉयज़ कितने थे, x। क्लियर? हम अपना बनाते हैं इक्वेशंस। कैसे सीखी थी हमने? ये जो हमारी इक्वेशंस आ गए, इससे हम अपना बनाते थे। मैंने बोलता दोनों, सबसे पहले दोनों ही जो इक्वेशंस हैं, हर एक इक्वेशन का हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे जिसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे, यही बताया था। एक ये हो गया, एक और दूसरी इक्वेशन जो हमारी थी y = 4 + x, ये वाली, इसका भी हम बना लेंगे बॉक्स, x एंड y, दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे, 2 इज़ इनफ। क्लियर है? x की वैल्यू रखते हैं, क्या रखें हम x की वैल्यू? देखो 0 भी रख सकते हैं, 10 बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ भी रख लो, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में 0 रखना तो बताया था कि आप 0 रखो, सबसे पहले ईजी रहता है, सॉल्यूशंस ईजिली आ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं, मैं इस बार अलग रख के बता देती हूँ। जैसे हमने x को मान लिया, कुछ 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो रखते हैं 3 + y = 10, इसमें रखा हमने 3 + y = 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 उधर माइनस हुआ, क्या आ गया, 7। x 3 रखा तो y 7 आ गया, x 3 रखने पे 5, y 7 आ गया। एक और वैल्यू रखते हैं, क्या रखें? जैसे अगर हमने x को 6 रख लिया, तो y देखते हैं क्या आएगा, 6 + y। आप y को भी रख सकते हो, किसी को भी, कुछ भी लेट करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे। 6 उधर माइनस किया तो क्या आ गया, 4, तो हमने x 6 रखा तो y क्या आ गया, 4। क्लियर है? इसकी तो 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इसकी निकाल लेते हैं। वैसे ही जैसे मैंने बताया था, x को 0 रख लो, x को 0 रखें तो क्या आएगा, 4 + 0 दैट मीन्स 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर हमने x को 2 मान लेते हैं अब इस बार, तो y = 4 + 2, तो क्या आ गया, 6। x हमने 2 माना तो y हमारा 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? हमने सबसे पहले 2 इक्वेशंस बनाई, फिर हमने उसके ऐसे बना लिया, मैंने बताया था ना आपको, देखो। क्लियर है?
मैंने आपको बताया था सबसे पहले 2 इक्वेशंस निकालने के बाद बॉक्स बना लो हर एक इक्वेशन के और वहाँ से एक्स वाई की वैल्यूज़ निकाल लो। उसके बाद क्या करना होता है हमको, ग्राफ प्लॉट। तो करेंगे अपना ग्राफ प्लॉट। कैसे बताया था मैंने, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ऑरिजिन है। क्या क्या वैल्यूज़ आई थी हमारी हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, एक बार को, या फिर हम यहाँ से ही देख लेते हैं बार बार। एक्स 3 था तो वाई 7 था, ठीक है, बनाते हैं एक्स 3 एंड वाई 7। ऐसे हमने कर ली। और ये ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे ना, जब आप प्रॉपर ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो बिल्कुल क्लियरली आ जाएंगी आपकी सारी अच्छे से वैल्यूज़। क्या बोला था, x 3 y 7। तो x 3 एंड y 7 कैसे देखेंगे, x का 3 ले लो और y का 7 ले लो, यहाँ पर आ गया, और इसको ऐसे मार्क कर दो। x 3 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में x 3 एंड y 7। तो ये हो गया हमारा x 3 एंड y 7 का 3,7 वाले कोऑर्डिनेट्स। सेकेंड वैल्यू थी हमारी x 6 एंड y 4। ठीक है, बनाते हैं x 6, तो इसे और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। x 6 एंड y 4, ये रहा 4, ऐसे हो गया एक तरह से x 6 y 4। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस के आगे ना, अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। जब आप ग्राफ बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ग्राफ बनाकर ज़रूर देखना। और इस इक्वेशन का नाम क्या था हमारा, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 10 वाली। अब हम दूसरी बनाते हैं। क्या बोला था, इसको और आगे एक्सटेंड रखना, मतलब ये इससे वो हो जाएगी ना बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जब आप ग्राफ बनाओगे तो प्रॉपर बन जाएगा। अब बनाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का। क्या वैल्यूज़ आई थी हमारी नेक्स्ट में, x 0 और y 4 आया था। x तो 0 ही हो गया और y 4 हो गया, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये हो गए 0,4। कोऑर्डिनेट्स तो आपने सीखे हैं कैसे प्लॉट करते हैं 9th क्लास में भी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्या था हमारा, x 2 एंड y 6। x 2 एंड y 6, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2,6। अब हम इसको भी क्या कर देंगे, इस दूसरी इक्वेशन को भी हम कर देंगे ज्वाइन। देखोगे ये इसी पॉइंट पे कोड इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना दोनों इक्वेशंस। ये दूसरी इक्वेशन का नाम क्या था हमारा, y = x + 4। ठीक है, अब देखोगे दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, इस पॉइंट पर 3,7 पर। तो बस यहीं से हमारे ये पॉइंट्स आ जाएंगे कि 3,7 पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है x और ये होता है y। और x हमने क्या लिया था, बॉयज़। तो बॉयज़ कितने आ गए हमारे 3 एंड गर्ल्स कितनी आ गई हमारी 7। तो दैट मीन्स टोटल गर्ल्स 3 थी, तो टोटल बॉयज़ 3 थे, टोटल गर्ल्स 7 थे। और देखो टोटल इनका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना, सही है इसका मतलब हमारी वैल्यूज़। क्लियर है, 1-2 बार देखना फिर ट्राई करना, हो जाएगा आपसे बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। क्या बोला है सेकेंड पार्ट में, फाइव पेंसिल एंड 7 पेन। सबसे पहले जो फाइंड करने के लिए बोला है वही देख लो। क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल को मान लेते हैं x एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन को मान लेते हैं y। क्लियर है। अब देखते हैं क्या बोला है, 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 पेन टुगेदर मतलब साथ में, 7 पेन मतलब y। क्या थी कॉस्ट, 50 थी। एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की 5x, एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की 7y, और दोनों को मिला के उसने 50 रुपीज़ दिए। नेक्स्ट में क्या बोला है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स।
टुगेदर कोस्ट 46, तो रख देंगे 7 पेंसिल्स 5 पेन्स, इनकी टुगेदर कोस्ट क्या है हमारी 46 रुपीज़। दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का बनाते हैं सबसे पहले अपना x एंड y, किसका है ये 5x + 7y = 50 का है, ठीक है। देखो y को अगर हम 0 रख दें, y को 0 मान लें अगर, तो देखते हैं क्या आएगा। तो पूरा 0 हो जाएगा = 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, अगर हम x को 0 मानेंगे तो फिर तो हमारा पॉइंट्स में आ जाएगा, पॉइंट को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर हम x को 3 मान के चलते हैं, x को 3, तो क्या हो जाएगा 5 × 3 लिख मेरा सॉरी + 7y = 50, 5 3 = 15 + 7y = 50, 7y 15 उधर जाके माइनस होगा, क्या आ जाएगा 35, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर हमारी 5। तो हमने क्या देखा, अगर हमने x 3 रखा तो y हमारा आ गया 5। क्लियर है। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन देखते हैं और इसका बॉक्स बनाते हैं। क्या था सेकंड इक्वेशन, 7x + 5y = 46। देखो अगर हम x को 8 मान लें तो देखो क्या हो जाएगा, 8 7 = 56, 56 उधर जाके माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा -10, तो y = -2। x 8 रखा तो y आ गया -2, ठीक है। अब एक बार x 3 रख के देख लेते हैं, कुछ भी रख लो इजी अपने आप से। 7 3 = 21 + 5y = 46, उधर जाके 21 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 25, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। x 3 रखा तो y क्या आ गया 5, x 3 तो y 5 आ गई हमारी दोनों। अब हम करेंगे अपना ग्राफ प्लॉट। ये O है, बाद में रख देंगे वो क्या था हमारा x 10, अगर y 0 है तो दैट मीन्स x 10 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो y 0, x 10 तो y 0, दैट मीन्स यहीं पे एक पॉइंट आ जाएगा x 10 y 0 का, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, x 3 तो y 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, x 3 तो y 5, तो मतलब ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और इसको हम कंबाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये आ जाएगा। और ये इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी 5x + 7y = 50 वाली। दूसरी बनाते हैं, x 8 है तो y -2, x 8 तो y -2, x 8 y -2, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। x 3 तो y 5, ये तो यहीं पे ही हो गया फिर से, है ना। अब इसको कंबाइन कर देंगे, ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, ज्वाइन कर दो, ये हो गया। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है क्या हमारा, ये पॉइंट है हमारा 3,5, और हमें पता है 3,5 में ये x होता है, ये y होता है। x को हमने क्या माना था, पेंसिल, तो दैट मीन्स पेंसिल क्या आ गई हमारी, पेंसिल की कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 रुपीज़ की आ गई, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन की क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ 1 पेन की क्या आ गई 5 रुपीज़। क्लियर है, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो हमारे उसके बेस पे थे, जो कि हमने पढ़ा था पैरेलल, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, कैसे इक्वेशंस बनाते हैं पैरेलल ऑफ लाइंस। हमने पढ़ा था ना A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगी। और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे मेरे साथ पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए, फ्रूट्स खाइए, और डिहाइड्रेशन हो सकता है तो इसलिए खूब पानी पीजिए, और मम्मी पापा का ध्यान रखिए, उनसे प्यार करते रहिए। राधे राधे।